आप सभी का पुनः राजकीय कन्या महाविद्यालय खैरवाड़ा उदयपुर के यूट्यूब चैनल पर स्वागत एवं अभिनंदन। मैं रमेश चंद, सहायकाचार्य राजनीति विज्ञान। आज का अपना टॉपिक है भारतीय संविधान की विशेषताएं। जैसे कि पूर्व में हमने इसकी कुछ विशेषताओं के ऊपर अध्ययन किया था। ये टॉपिक BA सेकेंड ईयर पेपर सेकंड का है। अब हम शेष बची हुई भारतीय संविधान की विशेषताओं का अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट जो विशेषता है, एकात्मक लक्षणों सहित संघात्मक शासन। भारतीय संविधान के प्रथम अनुच्छेद भारत राज्यों का एक संघ होगा। इस प्रकार भारत में संघात्मक शासन की स्थापना की गई है और इसमें संघात्मक शासन के सभी लक्षण विद्यमान हैं। संविधान ने शासन शक्ति एक स्थान पर केंद्रित न कर केंद्र और राज्य सरकारों में विभाजित की है, जो दोनों ही अपने अपने क्षेत्रों में स्वतंत्र हैं। संविधान लिखित और बहुत अधिक सीमा तक कठोर है और इसे सर्वोच्च स्थिति प्रदान की गई है। उच्चतम न्यायालय को संविधान का रक्षक बनाया गया है, जिसे संविधान की व्याख्या करने और केंद्र एवं राज्यों के बीच उत्पन्न संवैधानिक विवादों के निर्णय का अधिकार दिया गया है। अगली विशेषता है संसदीय सर्वोच्चता तथा न्यायिक सर्वोच्चता में समन्वय। भारतीय संविधान की एक विशेषता यह भी है कि संविधान में इंग्लैंड की संसदीय सर्वोच्चता तथा संयुक्त राज्य अमेरिका की न्यायपालिका की सर्वोच्चता के मध्य का मार्ग अपनाया गया है, क्योंकि भारत में संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाकर संसद की सर्वोच्चता को स्वीकार किया गया है, लेकिन इसके साथ ही संघात्मक व्यवस्था के आदर्श के अनुरूप न्यायालय को संविधान की व्याख्या करने और उन विधियों तथा आदेशों को अवैध घोषित करने का अधिकार दिया गया है जो संविधान के विरुद्ध हों। अगली विशेषता है मूल अधिकार व मूल कर्तव्य। भारतीय संविधान के निर्माताओं ने ब्रिटिश शासन के अंतर्गत स्वयं अनेक अत्याचार सहन किए थे, इसलिए नागरिकों को ऐसे अधिकार और स्वतंत्रताएं दी गई हैं जिसे राज्य तथा सरकार के विरुद्ध भी लागू किया जा सकता है। वर्तमान में संविधान द्वारा नागरिकों को 6 मूल अधिकार प्रदान किए गए हैं और 10 मूल कर्तव्य निश्चित किए गए हैं। अगली विशेषता है भारत के नीति निर्देशक तत्व। अनुच्छेद 37 में कहा गया है कि नीति निर्देशक तत्वों को किसी न्यायालय द्वारा बाध्य नहीं किया जा सकता, लेकिन ये तत्व देश के शासन में मूलभूत हैं। इस प्रकार नीति निर्देशक तत्वों को वैधानिक शक्ति तो प्राप्त नहीं है, लेकिन इन्हें राजनीतिक शक्ति अवश्य प्राप्त है। स्वतंत्र न्यायपालिका और अन्य स्वतंत्र अभिकरण। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है। न्यायाधीशों को पद की सुरक्षा प्रदान की गई है। न्यायाधीशों के कार्यकाल में उनके वेतन में किसी भी तरह की कटौती नहीं की जा सकती और न्यायाधीशों के आचरण पर व्यवस्थापिका द्वारा न्याय विचार किया जा सकता है। इस प्रकार न्यायपालिका स्वतंत्र है और पिछले लगभग 60 वर्षों की अवधि में
न्यायपालिका अपनी स्वतंत्रता का अनेक बार परिचय दे चुकी है। अगली विशेषता है अल्पसंख्यक तथा पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए विशेष व्यवस्था। भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों के धार्मिक, भाषा और सांस्कृतिक हितों की रक्षा के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। इसके अतिरिक्त भारतीय संविधान में अनुसूचित जातियों तथा जनजाति के क्षेत्रों के नागरिकों को सेवाओं, विधानसभाओं और अन्य क्षेत्रों में विशेष संरक्षण प्रदान किया गया है। सामाजिक समानता की स्थापना। भारतीय संविधान अपने नागरिकों को राजनीतिक और कानूनी समानता पर बल देता है। सामाजिक समानता पर नहीं, लेकिन भारतीय संविधान की विशेषता यही है कि संविधान के द्वारा सामाजिक क्षेत्र में सभी नागरिकों की समानता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है। नेक्स्ट है एक राष्ट्र भाषा की स्थापना। राष्ट्रीय एकता को सुदृढ़ करने के लिए हमारे संविधान में हिंदी को देवनागरी लिपि में भारत की राष्ट्रभाषा घोषित किया गया है। इसके साथ ही संघीय न्यायालयों के सभी कार्यालयों में संविधान लागू होने के 15 वर्ष बाद तक अंग्रेजी के प्रयोग की आज्ञा दी गई। नेक्स्ट है विश्व शांति का समर्थन। वसुधैव कुटुंबकम भारतीय जीवन और संस्कृति का आदर्श रहा है और हमारे संविधान निर्माता भी इस आदर्श के प्रति सचेत थे। इसी कारण संविधान के नीति निर्देशक तत्वों में कहा गया है कि राज्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की स्थापना और राष्ट्रों के बीच न्याय तथा सम्मानपूर्ण संबंधों को बनाए रखने की व्यवस्था करेगा। धन्यवाद।